तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन हमारे फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7th वन। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन 7th है क्या। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 19. You have to find out gross profit and net profit only. That means हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ आंसर नहीं होगा। यू कैन प्रिपेयर बट उसका मार्क्स कुछ ऐसा मिलेगा नहीं आपको। ओके चलो, ट्रायल बैलेंस दिया हमेशा की तरह, पहले हम लोग टिक कर लेते हैं कौन सा इफेक्ट कहां जाएगा। ट्रायल बैलेंस का ओनली 1 इफेक्ट जाता है बट एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं। चलिए पहला सर स्टॉक सर TD, that is trading debit. Purchases again sir direct expenditure trading debit. Wages is direct expenditure trading debit. Insurance, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो TD में होता, ये नॉर्मल इंश्योरेंस है, दैट मींस वी एज्यूम इट्स अ ऑफिस का इंश्योरेंस, तो इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अनप्रोडक्टिव, अगर प्रोडक्टिव एस होता तो ट्रेडिंग डेबिट, अनप्रोडक्टिव है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ साथ हम लोग बाकी चीजें भी, उसके जो लिंक वाली चीजें रिवीजन करते चले, तो इससे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे हमें। नेक्स्ट वन, वेयर हाउस रेंट सर, नो डाउट प्रॉफिट लॉस डेबिट। कैरी, अरे इनवर्ड होता, कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग डेबिट होता है, ये तो आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स रिटर्न सर TC लेस होगा सेल्स में से, जो 1% पॉसिबिलिटी डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट जाता है, वरना बाकी सब डेबिट में डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट में होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी होता है तो TD होता है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मतलब TD। कस्टम ड्यूटी TD। डेटर्स असेट इन्वेस्टमेंट, अरे सर सिर्फ रेंट होता तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है, तो फैक्ट्री रेंट है, वर्ड फैक्ट्री है मतलब ट्रेडिंग डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यहां पे आ जाएंगे सेल्स, अब क्रेडिट बैलेंस आ गए, या तो TC या तो PC या तो लाइबिलिटी या फिर पार्टनर्स कैपिटल। सेल्स सर TC। डिविडेंड ये मिल रहा है एज अ पार्टनरशिप फॉर्म कभी डिविडेंड पे भी नहीं करता है, कॉमन सेंस, डिविडेंड हमेशा इनकम ही होगा इन दी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। परचेस रिटर्न सर TD माइनस करेंगे परचेस में से। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, 10% बैंक लोन लाइबिलिटी, अदर रिसीट PC, बट ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द 10% बैंक लोन। ओके डन, तो हमने पोस्टिंग का टिक कर लिया। अब चेक करते हैं इसमें में क्या क्या दिया हुआ है। पहला इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर, इसके लिए कुछ ऊपर कुछ टिक करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ऊपर कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक का नाम चीज नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर डिफरेंट थिंग। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस को टिक करके रखेंगे हम लोग। उसके बाद सर क्रिएट RDD, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 का, मेंटेन RDD 3% का। 2 एडजस्टमेंट है ऑन डेटा, तो डेटर पे डबल टिक करेंगे, डेटस पे डबल टिक करेंगे, डिंग 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 डिंग। उसके बाद है 1800 डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, सर ऐसा कोई कंटेंट पूरे ट्रायल में नहीं था तो उसको हमें टिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2000 सोल्ड एंड डिलीवर बट नो एंट्री पास, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैंने आपको एडजस्टमेंट की लिस्ट दिया हुआ, उसमें दिया अनरिकॉर्डेड सेल, दैट मींस उन्होंने सेल्स तो किया है बट लिखना भूल गए। तो 2 इफेक्ट होता है इसका, एक सेल्स के ऊपर एक डेटस के ऊपर। चलिए सेल्स को टिक कीजिए और डेटस को उड़ी बाबा 3 टिक, डेटर पे 3 एडजस्टमेंट है। अगर हम इसमें बैलेंस बनाना पड़ता तो डेटस लिख करके 5 लाइन छोड़ते फॉर द एडजस्टमेंट पर्पस। डन सर, इतनी चीजें हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट देखिए, नो डाउट सर कैसा रहेगा कैसा रहेगा कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा फॉर्मेट आपका, ऐसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मेट सब लिख के देखो, ऐसे ही एज इट इज आएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, बट मेन पार्ट ऑफ आंसर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 8700 सर। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज 8700, आउटर मार्जिन जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है और होता भी नहीं है। परचेस से 18300, एडजस्टमेंट नहीं है बट फिर भी हम अंदर ही लिखेंगे कि रिटर्न से 18700 ना 300। ध्यान रखना परचेस सेल्स हमेशा इनर कॉलम में लिखोगे, इस पर रिटर्न होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। चलो परचेस के बाद सर है वेजेस 1000 का, यहीं पर आएगा विथ एडजस्टमेंट है, तो ध्यान रखना टू वेजेस इनर कॉलम में आएगा 1000, क्योंकि एडजस्टमेंट है, सिंगल टिक है, सिंगल एडजस्टमेंट मतलब एक लाइन से काम बन जाएगा, तो एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। वेजेस के बाद है इंश्योरेंस 800 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा सर, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, तो यहां पे आ जाएगा टू इंश्योरेंस
एंड आई थिंक इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम। सर आपने ऊपर का लाइन क्यों छोड़ा? अगर नेट लॉ जीएल रहा तो जीएल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान रखना इस बात को। बट ठीक है, स्पेस छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है। अनप्रोडक्टिव एज 1400 यहीं पर आएगा, अगेन इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस जहां वर्ड एंड हो रहा है उसी के सामने आप अमाउंट लिखो, ठीक है? कितना है? 1400। चलो अनप्रोडक्टिव आते वेयर हाउस रेंट, अगेन यहीं पर आएगा सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में। अगला उसके बाद कैरीज आउटवर्ड 1200 रुपए, अगेन यहीं पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे आउटर कॉलम में लिखते चलो। तो कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड के बाद सर है सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करना पड़ेगा, तो क्रेडिट में आने वाला है, सेल्स से माइनस कर दो 600 रुपए, सेल्स जब आएगा तब माइनस करके लिख लेंगे हम लोग, बराबर। उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400, अगेन सर इस पे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में आ जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद सर है कस्टम ड्यूटी 800 रुपए का, ध्यान दीजिएगा ये ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है? तो ट्रेडिंग में आएंगे, आउटर कॉलम में 800, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए, और नाम आ गया हमारा कस्टम ड्यूटी, सॉरी कस्टम से कस्टम्स ड्यूटी। चलो नेक्स्ट है सर डेटस, डेटस एसेट्स में आता है, करेंटली डेटस में नहीं बना रहा हूं, छोड़ दो उसको, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हम लोग, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट पेपर नहीं है तो इग्नोर करोगे। फैक्ट्री रेंट आएगा 1600 यहीं पे आपका ट्रेडिंग में ही 1600 फैक्ट्री रेंट बोला इसलिए, ठीक है? अगर नॉर्मल रेंट है तो प्रॉफिट लॉस में होता फैक्ट्री रेंट। उसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम 400 का यहां पर आएगा, 400 का टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सो सर डेबिट बैलेंस खत्म हो चुका है, नील हो चुका है। अब चलें क्रेडिट साइड में। सबसे पहला सेल्स है 68,000 का, ध्यान रखना उस पर एडजस्टमेंट है, तो 68,000 का पहले यहां लिखो। हम लोग हमेशा माइनस करके आउटर में लेते हैं, बट इस बार हम माइनस करके आउटर में नहीं लेने वाले, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो माइनस करके नीचे लिखेंगे। एडजस्टमेंट नहीं हो सीधा आउटर ले लिया तो ये आ जाएगा 67,400, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। नहीं होता तो इसको मैं डायरेक्ट यहां लिख दिया होता। एडजस्टमेंट क्या है? वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला है। उसके बाद डिविडेंड है 2000 का, डिविडेंड है 2000 का, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आ जाएगा ना, यहां पे जाएगा बाय डिविडेंड 2000 का, ठीक है? फिर परचेस रिटर्न 500 का, मतलब परचेस से माइनस करना है। क्या करोगे? कहां जाओगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। कहां जाओगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। पहले से परचेस लिखा हुआ है, 500 का रिटर्न से माइनस कर दो, दैट इज 00, और 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट इज सर 8 और 17,800 डन। तो ये भी हो गया हमारा। क्रेडिटर्स सर लाइबिलिटी में आता है, हम लाइबिलिटी बना नहीं रहे, इग्नोर। बैंक लोन भी लाइबिलिटी में आता है, नहीं बना रहे, इग्नोर। सर इसका एडजस्टमेंट करेंगे, पहले पोस्टिंग करवा रहा हूं मैं। अदर रिसिप्ट 1000 प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा, अदर रिसिप्ट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आ जाएंगे। यहां पे आ गया बाय अदर रिसिप्ट्स 1000। तो डन, हमने सारा पोस्टिंग कवर कर दिया है। अब आगे हम करने वाले हमारे एडजस्टमेंट। अब ध्यान देना है कि जो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है, आप उसको रफली सॉल्व कर सकते हो, फिर इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो हमारा पूरा पोस्टिंग पार्ट यहां पे होता है खत्म सर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एडजस्टमेंट सर। चलो देखते एग्जैक्टली एडजस्टमेंट है क्या। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल सर, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करें, सेकंड इफेक्ट इफ भूल जाओ। फिर फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड सर, अमाउंट है 15,400, 15,400 का। बैलेंस शीट एसेट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको सेकंड इफेक्ट को इग्नोर कर दो। फिर सर सेकंड एडजस्टमेंट हमारा क्या है?
वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, प्रीपेड एडवांस ऑलवेज लेस होता है। आउटस्टैंडिंग 500 का वेजेस के ऊपर ऐड करेंगे, 500 आउटस्टैंडिंग का ऐड हो जाएगा यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग बोल के। तो पहले का 1000 अभी का आउटस्टैंडिंग मिला के टोटल ईयर एंडिंग तक ईयर का एक्सपेंडिचर हो गया 1500। 500 का सेकेंड इफेक्ट अगेन सर बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आता है, बट करेंटली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। कम टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो ये देखो थोड़ा ध्यान देना, डेटर के ऊपर तीन तीन एडजस्टमेंट था, तीनों को प्रॉपर करना पड़ेगा, इसका वर्किंग बनाऊंगा आपके लिए। अब देखो तीन एडजस्टमेंट है, हमेशा पहले अनरिकॉर्डेड सेल या डिसऑनर्ड बिल्स आते हैं। इस क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल दिया, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर न्यू बैड डेट, फिर न्यू आरडीडी, ये स्टेप्स है, मैंने आपको एडजस्टमेंट लिख के दिया ऑलरेडी एडजस्टमेंट के अंदर। चलिए फिर हम आएंगे हमारे वर्किंग के लिए। मेरे पास पहले से छोटा मोटा बैलेंस बना के रखा है, आप इसका एज अ वर्किंग बनाना जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अभी वैसा। डेटर्स क्वेश्चन में जो है अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा क्योंकि हमने बेचा है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे डेटर्स बढ़ेंगे सर। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होने के बाद एक अमाउंट मिलेगा, इसमें से कुछ कंफर्म लोग पैसा नहीं पे करने वाले, इट्स कॉल्ड एज न्यू बैड डेट। फिर उसमें से भी कुछ लोगों पर डाउट है, इट्स कॉल्ड एज न्यू आरडीडी। बरोबर, चेक करो डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40,000, ये आ गया 40,000। हमने कुछ सेल्स किया उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो कितना है, वो है सर 2000 का, तो ये हो गया 42,000 का टोटल अमाउंट। उसमें से कंफर्म कितना पैसा नहीं मिलने वाला, लेट इज न्यू बैड डेट जो है 800 रुपए का, तो 800 रुपए 100% श्योरिटी नहीं मिलने वाला है। तो टोटल मिलने कितने वाला है सर, 41,200। उसमें भी 3% लोग के ऊपर डाउट है कि पैसा नहीं मिलेगा। देखो यहां सब दिया हुआ है, मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूं। 3% निकालो उसका, 412 412 412 1236, 1236 मेरे हिसाब से अमाउंट आना चाहिए। 1236 कैसे निकालोगे, 41,200 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये माइनस कर देंगे, अभी जरूरत नहीं मुझे माइनस करने की, मुझे बैलेंस शीट नहीं रहा तो मुझे इस अमाउंट की जरूरत नहीं था, मुझे सिर्फ एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट की जरूरत था सर, और एक ये अमाउंट। तीन एडजस्टमेंट है, तीनों का सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया, सेकंड इफेक्ट अनरिकॉर्ड सेल्स का सर, सेल्स किया है तो सेल्स बढ़ा दो पहले 2000 से, क्या जाएंगे, सेल्स कहाँ लिखा हुआ होता है बताओ, सेल्स कहाँ लिखा होता है सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स वर्ड रहेगा। देखो मैंने स्पेस भी छोड़ा हुआ है, प्लस इसलिए मैंने अंदर लिखा था अमाउंट, ये अनरिकॉर्डेड हमारा 2000 का हो गया, तो बाहर जाएगा 69,400। फिर से न्यू बैड डेट्स और न्यू आईडी दोनों भी लॉस है यार, लॉस कहाँ लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, तो यहाँ आ गया 2। इसका पूरा फॉर्मेट भी लिख सकते हो शॉर्टकट, और जो चीजें दिया है खाली वो भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ जो दिया वो लिख रहा हूँ, प्लस न्यू आरडीडी। आई थिंक ये कितना था, ये आपका 800 था और ये 1236 निकला, 3% बराबर ना, हाँ, तो ये हो गया 2036 रुपीज सर। डन। सो हमने एडजस्टमेंट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ खाली बचा है 1800 का फ्री सैंपल। अरे फ्री में लेके जाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, दैट इज वी आर डूइंग वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो फर्स्ट इफेक्ट गुड्स जा रहा है, इससे ट्रेडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे गुड्स का वैल्यूएशन दिखाने के लिए, और सेकंड इफेक्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आने वाला है, आप इसको टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में गुड्स दिखा सकते हो, अदरवाइज टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल दिखा सकते हो। अमाउंट कितने का था, अमाउंट कितने का था, अमाउंट है 1800 का। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, भूलना नहीं, ये वेट 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 वेट, हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया ना, हमने गड़बड़ कर दिया, ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना, सॉरी, इसको यहां से रफ कर देते हैं। चलो ना हम अपना काम करते, क्या ये यहां से उठाया, हाँ, और यहां लिख दिया सर, देखो कितना फास्ट लिखा हमने, ये 800, ये 1236, ये आपका 2036, और ये आपका 1800, ऐसा ही था ना, चेक कर लो चेक कर लो, हाँ राइट है। और इसको यहां से डिंग 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 डिंग, और ये डिंग डिंग डिंग, ये मैंने ट्रेडिंग करना गलती से लिख दिया, प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए। अब यहीं पे आ जाएगा बाय गुड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री 1800, बराबर, डन सर, यस सर। सो हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए कवर, अब सिर्फ करना है टैली क्लोज सर। उसके लिए हम चलेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के पास। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप चेक कीजिए ज्यादा अमाउंट कहां पे, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आई सो कि आप इजिली क्लोजिंग कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, तो मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ही अमाउंट ज्यादा है, फटाफट ऐड कीजिए 16,400, 18,000 और 15। वीडियो को पॉज करो और प्लस करके मुझे बताओ क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, जल्दी से, टाइम पास नहीं करोगे और वेट नहीं करोगे, फटाफट ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट प्लस माइनस करो, मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। जो बैलेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट हो, बट कितना, क्रेडिट प्लस करो, डेबिट प्लस करो। डेबिट में 800, 17, 800, 1500, 800, 1600 बता दे रहा हूं फिलहाल के लिए। देखो इसको रफ कर दो, क्या डिंग 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 डिंग, यस सर। ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल आपको 86,600 आना चाहिए और डेबिट टोटल 30,400, प्लस माइनस करके करो, वरना एग्जाम में कोई आएगा नहीं मदद करने के लिए आपको। तो बैलेंस जो है 56,200 आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हाईएस्ट अमाउंट को फॉर द टैली पर्पस दोनों साइड लिखेंगे हम लोग, दैट इज यहां पर भी आएगा 86 आपका 600 और यहां भी आएगा 86,600। डेबिट में कम पड़ रहा है कितना, 56,200। तो डेबिट साइड मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्यों, क्रेडिट का इनकम होता है, डेबिट का एक्सपेंडिचर होता है, तो क्रेडिट ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब करेंगे ट्रांसफर, डेबिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, समझा, मैं स्पेस क्यों छोड़ता हूं हमेशा ऊपर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। जैसे आपने ट्रेडिंग क्लोज किया एज इट इज प्रॉफिट लॉस क्लोज करना है आपको एज इट इज। क्रेडिट में तीन ही अमाउंट दिख रहा है, 56,200, 2,000 और 1,000 का, और डेबिट में 800 है, 1,400 है, 600 है, 1,200 है, 14, 4, 6, एक मिनट, 2036 और 1,800। अच्छा, क्या सारा एडजस्टमेंट हमारा हो चुका था क्या, नहीं, देखो एक पेंडिंग था, क्या मालूम है क्या, ये वाला छूट गया हमसे। पहला इफेक्ट बैंक लोन में ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू पे करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट सर इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में आना चाहिए, हमने भूल गए। देखो हमने लोन लिया 8,000 का, कब लिया, 17 को, इट इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सर हमें मार्च तक काउंट करना, मार्च तक, बराबर ना, तो मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसके पहले मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक छूट गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं कैलकुलेशन लिखता हूं यहां पे। लोन कितने का था, लोन जो है 8,000 का है, 8,000 का लोन है, 10% है, हमें मंथ काउंट करना है कितने महीने के लिए, तो हमने फॉल 7 से लिया, तब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 महीने का चार्ज करना है आपको, 9/12 करके देखो। मेरे हिसाब से आपको ये 600 रुपए मिलना चाहिए, 600 रुपए, 3, 4, 2, 3 2 6 राइट है, 600 रुपए। सेकेंड इफेक्ट लोन पे, बट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको क्लोज करोगे, जब क्लोज करोगे मैं बता के रख रहा हूं, टोटल अमाउंट आपको जो है 59,200 आएगा, 59,200, और जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट होगा आपका 48,964। रेशियो इक्वल है इसलिए 24,482 और 24,482। यहां पे आप लोग इनका पार्टनर्स का नाम लिख देना, नेट प्रॉफिट बोल के पार्टनर्स का नाम, दैट इज सर, एक है सतीश और एक है प्रमोद, दैट्स इट, इतना आपको करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सर 7 भी हुआ कंप्लीट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब मिलते कोई न्यू वीडियो, कोई न्यू लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।